हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। ट्रंप की मध्यस्थता के बाद भारत पाकिस्तान सीजफायर पर राजी। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग पर अचानक ब्रेक लग गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रात भर चली गुप्त बातचीत के बाद दोनों देश हमले रोकने के लिए राजी हो गए हैं। ट्रंप बोले, मैं दोनों को समझदारी भरे फैसले पर बधाई देता हूं। शाम 6 बजे विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बयान देकर पुष्टि की कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सहमति बनी है कि जमीन, हवा और समंदर तीनों मोर्चों पर गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी पुष्टि कर दी कि युद्ध विराम लागू हो गया है। बारूद की जगह अब डिप्लोमेसी चलेगी, लेकिन देश की निगाहें पाकिस्तान के अगले कदम पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर। रूस ने थामा भारत का हाथ, आतंक के खिलाफ खुला समर्थन। मॉस्को में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि दोस्ती केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि रूस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। रूस ने लंबित सैन्य ऑर्डर जल्द पूरा करने की हामी भरी। पुतिन की विनम्रता और भारत के साथ गर्मजोशी ने साबित कर दिया कि भारत रूस का भरोसेमंद साथी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गठजोड़ और भी मजबूत हुआ है। नेक्स्ट खबर। इजरायल ने थामा भारत का हाथ, बोला हम सच्चे दोस्त हैं। भारत और पाकिस्तान की तनातनी के बीच इजरायल खुलकर हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इजरायली अफसर बोले, भारत ने हमेशा दोस्ती निभाई, अब हमारी बारी है। कारगिल में जैसे मोर्टार और मिसाइलें भेजी थीं, वैसे ही आज भी तैयार हैं। भारत इजरायली हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक है। अब दुश्मनों के लिए ये गठजोड़ कहर बनकर टूटेगा। मुनीर की सेना अब नहीं बचेगी। नेक्स्ट खबर। तुर्की बना आतंक का ठिकाना। भारत के खिलाफ खुलकर मैदान में। 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने तुर्की से मिले एसिस गार्ड सोनगार्ड ड्रोन से लेह से लेकर गुजरात तक 300 से 400 ड्रोन से हमला किया। आम नागरिक और सैन्य ठिकाने बने निशाना। पहलगाम हमले पर चुप तुर्की, आतंकियों की मौत पर संवेदना जताता नजर आया। कराची बंदरगाह पर तुर्की का युद्धपोत खड़ा है। बायरक्तार TB2 और 81 ड्रोन्स की आपूर्ति से लेकर नौसेना के जहाज तक तुर्की अब पाकिस्तान के लिए नया आका बन चुका है। नेक्स्ट खबर। मुनीर की फौज में बगावत, दुबई भाग रहा है। पाकिस्तान का धन, पाकिस्तान की फौज में बगावत खुलकर सामने आ गई है। कोर कमांडर मुनीर पर बरस रहे हैं। आरोप है कि अपनी ममेरी बहन को CEO, पत्नी के रिश्तेदार को गृहमंत्री और मामा को सत्ता का किंग बना दिया। इस्लामाबाद की सड़कों पर खुद के समर्थन में पोस्टर लगवाए। खैबर और बलूचिस्तान ने साफ कहा कि ये पंजाबी सेना की जंग है, हमारी नहीं। उधर पाक के टॉप जनरल और नेता 3 दिन में दुबई भेज चुके हैं। हजारों करोड़ रुपए। स्टेट बैंक ने मनी ट्रांसफर पर जांच शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर। पाक के रिटायर्ड अफसर ने फोड़ा सच का बम, बोले भारत से जंग मतलब आत्महत्या, भारत से भिड़ना मतलब बर्बादी। ये बात अब पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल भी स्वीकार कर रहे हैं। 6 लाख पाकिस्तानी सैनिकों के मुकाबले भारत की 16 लाख की फौज को देखकर मसूद अख्तर की नींद उड़ गई है। उन्होंने असीम मुनीर को खुली चेतावनी दी है। बोले, अगर अमेरिका और चीन न संभाले तो अंजाम बहुत भयानक होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में दहशत है। अब खुद पाक अधिकारी भी हार मानने लगे हैं। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान बोला जंग तय है, भारत का हमला बताया पागलपन। IMF से मांगे 20,000 करोड़। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में ऐलान किया कि भारत से जंग अब तय है, पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं बचा। सेना के प्रवक्ता बोले, भारत ने अमृतसर और आदमपुर पर खुद ही बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इसे बताया भारत का पागलपन। पाक ने दावा किया, भारत के सतह से हवा में दागे गए मिसाइलों और ड्रोन से उनके 73 नागरिक मारे गए। पाक के अनुसार उन्होंने मार गिराए हैं 77 भारतीय ड्रोन। उधर IMF ने पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया। भारत ने इस पर वोटिंग नहीं की और सिंधु जल संधि के हथियार बनने की चेतावनी दी गई। नेक्स्ट खबर। तालिबान ने किया पाक झूठ का पर्दाफाश। अफगान में नहीं गिरी भारत की मिसाइल। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने एक और झूठ बोला, लेकिन इस बार आईना दिखाया खुद तालिबान सरकार ने। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत की कोई भी मिसाइल अफगान जमीन पर नहीं गिरी है। पाकिस्तान की फौज ने झूठे सबूतों का ढोल पीटा, लेकिन तालिबान ने उसे बीच सड़क पर नंगा कर दिया। भारत पहले ही इस दावे को दुष्प्रचार बता चुका है। अब तालिबान के बयान से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख पर सीधा तमाचा पड़ा है। मुनीर की फौज फिर हुई शर्मसार। नेक्स्ट खबर।
अमेरिकी विदेश मंत्री बोले, भारत पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत के लिए सहमत। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत का प्रधानमंत्री, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख और दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों से बातचीत की है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम और न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत करने के लिए सहमत हो गई हैं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ड्रोन युद्ध में तुर्की बना पाकिस्तान का गॉडफादर। भारत ने सैकड़ों ड्रोन मार गिराए, फिर भी नई खेप लेने इस्तांबुल पहुंचा पाक। भारत ने 2 रातों में पाकिस्तान के सैकड़ों तुर्की ड्रोन को आसमान से ढेर कर दिया। बावजूद इसके पाकिस्तानी एयरफोर्स का भारी जहाज तुर्की के ड्रोन फैक्ट्री पर लैंड करता है। डेटा से साफ है, पाकिस्तान अब नई खेप लेने इस्तांबुल दौड़ पड़ा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और पाकिस्तान को लगातार हथियारों से मदद दे रहे हैं। इस्लामिक गठजोड़ की जड़ें अब भारत के खिलाफ खुलकर सामने आ रही हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मातम, भारत ने मारे 5 खूंखार आतंकी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और कब्जा कश्मीर में घुसकर दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया। लश्कर का मुदस्सर, जैश का जमील, हाईजैकर यूसुफ, हथियार तस्कर खालिद और जैश कमांडर हसन खान का खात्मा कर दिया गया। इन आतंकियों की मौत से पाकिस्तान में मातम पसर गया, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब हर वार का होगा करारा जवाब। अब बचे हुए आतंकी नाम गिनते फिरेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट खबर, जम्मू से गुजरात तक पाकिस्तान का हमला, ब्लैकआउट से कांपे सीमावर्ती शहर। पाकिस्तान ने एक साथ 26 जगहों पर किए ड्रोन और मिसाइल हमले। फिरोजपुर में परिवार झुलसा, श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपोरा एयरबेस पर हमले नाकाम। भारत ने हर सीमा पर दी जोरदार जवाबी कार्रवाई। जैसलमेर से बठिंडा तक ब्लैकआउट लागू। मोदी ने तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुखों से की गुप्त बैठक। अंबाला, पठानकोट, पोखरण में एयरबेस हाई अलर्ट पर। सुरक्षा मंत्रालय ने अफसरों की छुट्टियां रद्द की। पेट्रोल और राशन के स्टॉक की अफवाहों पर सरकार ने दी सफाई। माहौल युद्ध का है, लेकिन तैयारी भारत की निर्णायक है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश एयरवेज बोइंग डील पर ट्रंप का जोश छलका। ब्रिटेन के साथ सौदे पर डोनाल्ड ट्रंप फूले नहीं समा रहे हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने अमेरिका की बोइंग कंपनी से करीब 10 अरब डॉलर के विमानों का ऑर्डर दिया है। ट्रंप बोले, यह डील ऐतिहासिक है, इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट। ट्रंप ने टैरिफ नीति पर उठे सवालों को बताया झूठ। एंकर स्टेफनी रूले को कहा, थकी हुई और हारी हुई। बोले, अब जीत मेरी तय है और जो समझदार हैं वो अमेरिका के मुनाफे को समझ चुके हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का सस्ता ड्रोन युद्ध, भारत की महंगी परीक्षा। भारत की सरहद पर पाकिस्तान ने भेजे सस्ते 500 ड्रोन, जिनमें न हथियार थे न बारूद, बस था खुफिया प्लान। पाकिस्तान ने तुर्की और चीन से मिले गैरेज ड्रोन के जरिए भारतीय एयर डिफेंस की ताकत नापने की नापाक कोशिश की। लाखों के इंटरसेप्टर मिसाइल से हजारों के ड्रोन गिराए गए, लेकिन पाक को कामयाबी नहीं मिली। सेना अलर्ट रही, हर नकली खतरे को असली जवाब मिला। ड्रोन युद्ध के नाम पर पाकिस्तान अब आर्थिक जंग में भी मात खा रहा है। नेक्स्ट खबर, पाक आर्मी का प्रवक्ता निकला, लादेन का वारिस। जिस जनरल अहमद शरीफ चौधरी को पाकिस्तान बना रहा है भारत विरोधी चेहरा, उसी का बाप सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ओसामा बिन लादेन का करीबी, नामित आतंकी और परमाणु बम बनाने का खतरनाक खिलाड़ी रहा है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इसे आतंकी घोषित किया। अब उसी का बेटा प्रवक्ता बन भारत पर उगल रहा जहर। नेक्स्ट खबर, चीन बना पाकिस्तान का जासूसी ड्रोन, ऑपरेशन सिंदूर से हथियारों की खुफिया जानकारी चुरा रहा ड्रैगन। भारत की मिसाइलें चलती हैं, पाकिस्तान की रीढ़ टूटती है और पीछे से चीन रेडियो फ्रीक्वेंसी, रडार रिटर्न और मिसाइल ट्रेजेक्ट्री रिकॉर्ड करता है। ऑपरेशन सिंदूर के हर हमले को चीन रियल टाइम वॉर लैब की तरह देख रहा है। ब्रह्मोस S-400 आकाश सिस्टम सबका डेटा PLA चुरा रहा है। पाकिस्तान की खाल में घुसकर चीन भारत के जवाबी हमलों का पूरा विश्लेषण कर रहा है, ताकि कल को सीमा पर चालाकी दिखा सके। नेक्स्ट खबर, तिब्बत में चीन का जल राक्षस तैयार। दुनिया के सबसे ऊंचे बांध में शुरू हुआ पानी भरना। चीन ने तिब्बत में दुनिया का सबसे ऊंचा बांध श्वांगजियांग को तैयार कर लिया है, जिसकी ऊंचाई है 315 मीटर।
यानी 100 मंजिला इमारत के बराबर। 1 मई से इसमें पानी भरना शुरू हो चुका है। यह बांध सालाना 7 बिलियन किलोवाट घंटे से ज्यादा बिजली बनाएगा और 30 लाख परिवारों की बिजली जरूरतें पूरी करेगा। लागत है 36 अरब युआन। भारत की नजर अब इस प्रोजेक्ट पर टिक गई है क्योंकि यह बांध सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र में है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की कमर टूटी, अब भारत से रहम की भीख। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह होते ही पड़ोसी मुल्क की हैकरी हिल गई है। विदेश मंत्री इशाक डार और सूचना मंत्री अत्ता तरार दोनों ने कबूल कर लिया है कि अगर भारत आगे नहीं बढ़ेगा तो पाकिस्तान भी पीछे हटेगा। अमेरिका और चीन की दखलंदाजी से पाकिस्तान अब युद्ध से भागना चाहता है। ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और बयानबाजी के बाद अब पाकिस्तान की सरकार खुद लाचारी दिखा रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई ने उसे पस्त कर दिया है। नेक्स्ट खबर, परमाणु की धमकी के बाद पाकिस्तान ने दिखाई बातचीत की औकात, अमेरिका और चीन के दबाव में आई शहबाज सरकार। भारत के ताबड़तोड़ हमलों और ऑपरेशन सिंदूर की तबाही के बाद पाकिस्तान ने यू टर्न मार दिया है। डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार बोले, भारत रुकेगा तो हम भी रुकेंगे। परमाणु कमांड की बैठक भी टाल दी गई। अमेरिका और चीन की चेतावनी के बाद पाक सरकार अब शांति का राग अलाप रही है। पाकिस्तानी मंत्री खुद मान रहे हैं कि जंग से सिर्फ बर्बादी होगी, इसलिए अब पीछे हटना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट खबर, भारत की कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान, हवाई क्षेत्र किया बंद। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की नापाक हरकतें अब बेनकाब हो चुकी हैं। नागरिक उड़ानों को ढाल बनाने के आरोपों से घबराकर पाकिस्तान ने सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। भारत ने जवाबी हमला कर पाक के 4 एयरबेस को निशाना बनाया। नेक्स्ट खबर, भारत की मार से थर थर कांपा पाकिस्तान, अब गिड़गिड़ाकर मांग रहा मदद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत बदतर हो गई है। एक ओर भारत ने 300 से 400 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए, दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ईरान, चीन, सऊदी और कतर से गिड़गिड़ा रहे हैं। पाक संसद में रोते हुए बोले, भारत का हमला जासूसी के लिए था। सऊदी और ईरानी मंत्री भारत आकर समर्थन जता चुके हैं। पाकिस्तानी अस्पतालों में हाई अलर्ट है। पूरा मुल्क दहशत और बेबसी में डूब चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के आदेश पर हंगामा, 15 राज्यों ने ठोका मुकदमा। डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा आपातकाल आदेश के खिलाफ अमेरिका के 15 राज्यों ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। आरोप है कि ट्रंप ने पर्यावरण कानूनों को रौंदते हुए निजी जमीनों पर जबरन तेल और गैस परियोजनाओं का रास्ता खोल दिया है। अटॉर्नी जनरल बोले, यह आदेश अवैध है, इससे संकटग्रस्त प्रजातियां और जलस्रोत बर्बाद होंगे। व्हाइट हाउस ने पलटवार करते हुए कहा, फैसला राष्ट्रपति का अधिकार है। अब ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी अदालत में कटघरे में खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, पाक सेना और शरीफ की पोल खोलने पर महिला अधिकारी गिरफ्तार। भारत से करारी हार और झूठ पर पर्दा डालती पाक सरकार अब अपने ही अफसरों से डर गई है। NADRA की अधिकारी हिना शेख ने व्हाट्सएप ग्रुप में पाक सेना और शहबाज सरकार की करतूतें उजागर की। जवाब में उन्हें आतंकवादी जैसा ट्रीट कर गिरफ्तार कर लिया गया। PACA कानून लगाकर देशद्रोही बताया गया। अब पत्रकार, ब्लॉगर, इमरान समर्थक सभी पर शिकंजा कस रहा है। पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह बन चुका है और डर की दीवारें हर आवाज को कुचल रही हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर मुहर, अमेरिकी दबाव में दोनों देश हमले रोकने पर राजी हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने रात भर समझाया और फैसले को बताया समझदारी से भरा कदम। नेक्स्ट खबर, सीज फायर से पहले भारत ने लिया ऐतिहासिक फैसला, अब हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। सेना जवाब देगी उसी तीव्रता से जैसे युद्ध में दिया जाता है। नेक्स्ट खबर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के समर्थन में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बवाल, विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिखाई सख्ती। 65 से अधिक छात्रों को किया निलंबित। पूरे अमेरिका में छात्रों में गुस्सा और बेचैनी का माहौल। नेक्स्ट खबर, रूस और यूक्रेन की जंग थमने के करीब, यूक्रेन 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के नेताओं ने की थी जेलेंस्की से मुलाकात। अमेरिका के दबाव के बाद शांति की उम्मीद जगी। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक 26 जगह पाकिस्तान ने किया ड्रोन अटैक, सभी हमले नाकाम। फिरोजपुर में एक परिवार झुलसा, सेना की जवाबी कार्रवाई जारी। नेक्स्ट खबर, 7 राज्यों के 28 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद। इंडियन ऑयल ने अपील की कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं, हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक। नेक्स्ट खबर,
ऑपरेशन सिंदूर के तहत उत्तर प्रदेश में पुलिस और डॉक्टरों की छुट्टियां की गईं रद्द। हिंडन एयरपोर्ट 14 मई तक बंद। आतंकियों पर एक्शन के बाद एएमयू में दिखा जश्न। नेक्स्ट खबर, गुजरात के भुज से राजस्थान की सभी नाइट ट्रेनें सस्पेंड। ब्लैकआउट की वजह से अमृतसर और फिरोजपुर जाने वाली ट्रेनें रोकी गईं। 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट बंद किए गए। नेक्स्ट खबर, विदेश सचिव ने ऐलान किया भारत और पाकिस्तान के बीच अब जमीनी और हवाई हमले नहीं होंगे। 12 मई को अगली बातचीत तय। सीज फायर के तहत नई पहल। नेक्स्ट खबर, 3 दिन तक पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद राजस्थान बॉर्डर पर लागू हुआ संघर्ष विराम। सेना की सतर्क निगरानी अब भी जारी रहेगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन राजस्थान में किया ड्रोन हमला। जैसलमेर और बाड़मेर में हमले को किया नाकाम। बॉर्डर जिलों में उपचुनाव स्थगित किए गए। नेक्स्ट खबर, दीघा मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने पर पुरी के सेवादार को मिला कारण बताओ नोटिस। धार्मिक कार्यक्रमों में हस्तक्षेप पर उठा विवाद। नेक्स्ट खबर, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय उत्पीड़न का शिकार हुए गोरे लोगों को अमेरिका देगा शरण। ट्रंप प्रशासन ने दिखाई दरियादिली। अगली हफ्ते 2 दर्जन से अधिक लोग अमेरिका पहुंचेंगे। डलेस हवाई अड्डे पर किया जाएगा भव्य स्वागत। नेक्स्ट खबर, रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए 4 देशों के नेता पहुंचे यूक्रेन। 30 दिन के युद्ध विराम की अपील के साथ ऐतिहासिक संयुक्त यात्रा। जेलेंस्की से मुलाकात कर शांति वार्ता को दी नई दिशा। नेक्स्ट खबर, 16 साल में पहली बार मानसून जल्दी। 1 जून की जगह 27 मई को केरल पहुंचेगा। इस बार सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना जताई गई। नेक्स्ट खबर, 20 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 58 जिलों में चेतावनी जारी। अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, भोपाल में सायरन सिस्टम लागू करने की तैयारी। 2 अफसरों को मिली जिम्मेदारी। इंदौर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सख्त जांच शुरू। महू में घर घर तलाशी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने 2 बार हिमाचल प्रदेश पर किया हवाई हमला। भारतीय सेना ने हवा में ही रॉकेट किए नष्ट। 1 बच्ची घायल। पठानकोट एयरबेस के पास गिराया गया ड्रोन। नेक्स्ट खबर, पंजाब बॉर्डर पर लागू हुआ सीज फायर। 3 दिन की जबरदस्त घुसपैठ को भारतीय सेना ने किया था नाकाम। सेना रहेगी अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के 4 जिलों में ब्लैकआउट। पाकिस्तान ने एयरफोर्स स्टेशन पर किया हमला। पंजाब जाने वाली सभी बसें बंद। 11 ट्रेनें की गईं रद्द। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर प्रकृति का कहर। भारत से तनाव के बीच आया 4 तीव्रता का भूकंप। 10 किलोमीटर गहराई में था केंद्र। देर रात पूरे इलाके में फैली दहशत। नेक्स्ट खबर, पंजाब बॉर्डर पर रात भर चली गोलीबारी। 10 घंटे पाकिस्तान दागता रहा ड्रोन और मिसाइलें। भारतीय सेना ने आसमान में ही सबको किया ढेर। नेक्स्ट खबर, हिमाचल का एक जवान पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद। सूबेदार मेजर की 2 महीने बाद होनी थी रिटायरमेंट। पार्थिव देह कल घर पहुंचेगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी घुसपैठिए को पंजाब में बीएसएफ ने मारा ढेर। पहने था बुलेट प्रूफ जैकेट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार करने की थी नाकाम कोशिश। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला। दक्षिण वजीरिस्तान जिले की चेक पोस्ट पर हुए हमले में 9 सुरक्षा कर्मियों की मौत। 5 गंभीर रूप से घायल। अफगान सीमा के पास फिर सक्रिय हुए आतंकी गुट। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले का लिया गया खौफनाक बदला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकियों को किया नेस्तनाबूद। 6 ग्राफिक्स में दिखा खौफनाक सच। नेक्स्ट खबर, गुजरात के भुज में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम। 6 शहरों में ब्लैकआउट रहेगा जारी। राजस्थान जाने वाली नाइट ट्रेनें की गईं रद्द। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आया 2.7 तीव्रता का भूकंप। भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। नेक्स्ट खबर, टीटीई ने सीमा पर जा रहे सैनिकों से वसूले 200 रुपए। जेल भेजने की दी धमकी। रेलवे ने तत्काल किया निलंबित। नेक्स्ट खबर, राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सभी एग्जाम रद्द किए। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण 7 राज्यों के 24 जिलों में कॉमेड के एग्जाम स्थगित। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। इसरो का सैटेलाइट आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों की दे रहा सटीक लोकेशन। भारतीय सेना को मिल रहा डिजिटल सहारा। नेक्स्ट खबर, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूस दौरे पर भड़का विरोध। राजधानी ब्रातिस्लावा में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। नारे लगे, बस बहुत हुआ फिको, स्लोवाकिया यूरोप है और वहीं रहेगा। मास्को यात्रा को बताया देश की छवि पर कलंक। नेक्स्ट खबर,
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सऊदी अरब ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से कूटनीतिक चैनलों के जरिए मसला सुलझाने की अपील की। शांति प्रयासों में जुटा पूरा अरब जगत। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में भारतीय महिला पायलट को पकड़ने का दावा फर्जी निकला। दिल्ली एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक के नाम पर वायरल हुआ था नकली वीडियो। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट हैक, लिखा आया यू हैव बीन हैक्ड पीएफए। साइबर फोर्स ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का जिक्र। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी पायलट पकड़े जाने का दावा भी झूठा साबित हुआ। ड्रोन अटैक के नाम से वायरल हो रहा था। फेक वीडियो जांच में सामने आई। सच्चाई। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान संघर्ष के 4 दिन, जम्मू कश्मीर में 20 मौतें, परिवार शव के पास बिलखते रहे। हमलों में घरों और गाड़ियों को भी हुआ भारी नुकसान। नेक्स्ट खबर। सरकार ने सेना को टेरिटोरियल आर्मी एक्टिव करने का दिया आदेश। महेंद्र सिंह धोनी से लेकर कपिल देव तक बनेंगे फिर से वर्दीधारी सिपाही। नेक्स्ट खबर। कर्नल कुरैशी 2 दिनों में 2 यूनिफॉर्म में नजर आईं। पहले दिन ऑलिव ग्रीन और दूसरे दिन कैमोफ्लाज। सशस्त्र बलों की ड्रेस का भी संदेश होता है खास। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश के जवान को पाकिस्तान से मुठभेड़ में लगी गोली। भाई से फोन पर कहा जल्दी ठीक होकर फिर से दुश्मनों से लूंगा बदला। नेक्स्ट खबर। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा 6 जून तक न्यायिक हिरासत में। सुरक्षा कारणों से 1 दिन पहले ही तिहाड़ जेल में किया गया पेश। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। सभी सैन्य प्रमुखों को डाइवर्सिटी और जेंडर विषयक किताबें हटाने का आदेश। इक्विटी विचारधारा को सेना से हटाने की मुहिम में सबसे कड़ा कदम। 21 मई तक करना होगा अमल। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने सभी अधिकारियों की आवाजाही पर लगाई रोक। अमेरिकी दूतावास और कांसुलेट्स ने जारी की हाई अलर्ट सुरक्षा चेतावनी। नेक्स्ट खबर। कर्नल सोफिया का बड़ा बयान। पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना रहा। 400 तुर्की ड्रोन्स दागे गए। एयर स्पेस में जानबूझकर उड़ाए गए यात्री विमान ताकि भारत जवाबी हमला न करे। नेक्स्ट खबर। भारत ने मार गिराए पाकिस्तान के 400 ड्रोन। आईएमएफ ने फिर से पाकिस्तान को दी फंडिंग। एलओसी पर एक और जवान शहीद। देश के 32 एयरपोर्ट अभी भी बंद। नेक्स्ट खबर। 18 जिलों को किया गया हाई अलर्ट पर। सोमनाथ और द्वारका मंदिर समेत सभी बंदरगाहों की सुरक्षा बढ़ाई गई। 15 मई तक ड्रोन और पटाखों पर बैन लागू। नेक्स्ट खबर। गूगल पर मैक्सिको ने ठोका मुकदमा। मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी बताने पर भड़की सरकार। राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। डिजिटल कॉलोनियलिज्म पर खुली नई बहस। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान तनाव पर G7 और सिंगापुर ने जताई गहरी चिंता। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए संयम बरतने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उठाई शांति की मांग। नेक्स्ट खबर। बीएसएफ ने 7 पाकिस्तानी आतंकियों को किया ढेर। S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही तबाह किया। जम्मू कश्मीर में अब तक 17 मौतें। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी। बैतूल में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। इंदौर में सभी आयोजनों पर रोक। पूरे ग्वालियर में लगाए जाएंगे सायरन। नेक्स्ट खबर। 6 राज्यों के 19 जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश। दिल्ली में शुरू हुई ऑनलाइन क्लास। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते लिया गया बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर। नाइजीरिया में खूनी तांडव। बंदूकधारियों ने 30 यात्रियों की हत्या की। 20 से अधिक वाहनों में लगाई आग। देश भर में फैला दहशत का माहौल। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जैश कमांडर के जनाजे पर पाकिस्तानी अधिकारियों की हाजिरी पर भड़के डेनियल पर्ल के पिता। पूछा किसके लिए शोक मना रहे हैं, किस आदर्श को सलाम कर रहे हैं। पोस्ट की तस्वीरें और उठाए गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर। हरियाणा के 3 जिलों में 10 घंटे का ब्लैकआउट। अंबाला से 70 किलोमीटर दूर देखा गया ड्रोन। एमएलए हॉस्टल में बम की कॉल नेकली फर्जी। नेक्स्ट खबर। अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों पर सीसीपीए का एक्शन। वॉकी टॉकी की अवैध बिक्री को लेकर भेजा गया नोटिस। जल्द आएंगी नई गाइडलाइंस। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने पंजाब के 7 जिलों पर किया हमला। फिरोजपुर में घर पर गिरा ड्रोन। 3 लोग झुलसे। करतारपुर कॉरिडोर से 20 किलोमीटर दूर हुआ धमाका। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के नेवार्क ने थी शूरा सोर टॉसेड कॉर्नर। हवाई अड्डे पर फिर बड़ी तकनीकी चूक। रडार सिस्टम फेल होने से 57 उड़ानें रद्द।
सांसद जोश गॉटहाइमर ने बताया, इसे कर्मचारियों की कमी और पुरानी तकनीक का नतीजा। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।